जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सिमरन की झोली फैलाए रखना, क्या पता गुरु जी कब रहमतों के अंबार बख्श दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में सिर झुकाते हुए शुक्राना करती हूँ। आपकी बेटी लुधियाना से गुड्डू अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग लेकर आपकी और अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करती हूँ। गुरुजी हमारे संगत परिवार को हमेशा खुश रखें, चढ़ती कला में रखें। हमारे महाशिव हमें सब संगत परिवार को ब्लेस करें। हमारे गुरुपा ने आज हुक्म किया अपनी बेटी गुड्डू को कि बच्चे आज मैं कह रहा हूँ तो तुझे आज ही शुक्राना करना है। संगत जी हम कैसे ना अपने प्यो का कहना माने, क्योंकि संगत जी हमारे प्यो अपनी सारी प्यारी प्यारी बेटियों का इतना ख्याल रखते हैं। तो संगत जी हमारा भी फ़र्ज़ है अपने फादर का कहना एट द स्पॉट माने, और हमारे गुरुपा आशीर्वाद देकर निहाल कर देते हैं, है ना संगत जी। ऐसा ही है ना संगत जी। हमारे गुरुपा ने जब सत्संग शेयर करवाना होता है तो फिर वो अपने बच्चों को कहते हैं बेटा अभी लिख शुक्राना। कितने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। काफ़ी देर से बेटा का कोई काम रुका हुआ था संगत जी। गुरुजी की मेहर की नज़र पड़ी, बेटे का काम हो गया। संगत जी लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी का। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अपने गुरुजी की बढ़ाई करती हूँ। जो काम बेटे का बना उसकी तरफ से लाख लाख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये बच्चे हमारे नहीं, ये बच्चे हमारे गुरुपा के देन हैं। हम तो संगत जी गुरु जी के दिए बच्चों के केयर टेकर हैं। ओनली संगत जी देखभाल करते हैं हमारे। तो संगत जी नाम है जो हम इनकी देखभाल करते हैं वो हमारे महाशिव करवाते हैं, वरना हम कौन हैं संगत जी। हम तो अपने गुरुपा यानी महाशिव की प्यारी बेटियां हैं, जो हमारे पिताजी हमको कहते हैं संगत जी। हम निवाणी सी बेटियां अपने गुरु चरणों की धूल हैं संगत जी। हम सब संगत परिवार ने अच्छे कर्म किए हैं, जो कि आज हमारे गुरुपा ने बड़े गर्व के साथ कहा है कि बच्चे तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। संगत जी हम सब भी खुश होते हैं हमारे गुरुपा ने एक सुंदर परिवार बनाया है। ठीक है ना संगत जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना संगत जी। जहाँ मैं गलत बोलूँ आप सब मुझे कह सकते हो संगत जी। मैं एक झल्ली बेटी हूँ गुरु जी की संगत जी। जहाँ मेरी गलती हो मैं उसे हंसकर स्वीकार कर लूँगी और अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी संगत जी। मैं अपने गुरुपा और अपनी प्यारी संगत के चरणों की धूल हूँ संगत जी। महापुरुषों के चरणों में जो धूल लगेगी वो भी कितनी ब्लेस हो जाएगी। हमारे गुरुजी तो जहाँ से एक बार निकल जाते हैं वो गलियाँ गुलाब की फ्रेगरेंस से महकने लगती हैं संगत जी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, खुशबू का भंडार संगत जी। वो खुशबू भी बिना कर्मों के नहीं मिलती संगत जी। गुरुजी को जितनी बढ़ाई करूँ उतनी थोड़ी है, क्योंकि हर इंसान में कमियां ज़रूर होती हैं। हमारे गुरुजी जो कि 16 कला संपूर्ण हैं, जो कि A to Z परफेक्ट हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, जिन्हें देखो तो देखते ही रह जाओ संगत जी। गुरुजी बेटी गुड्डू इजाज़त लेते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी, और जो हमारी ये अरदास सुनेंगे गुरुजी उनको भी भर भर के ब्लेसिंग देना। सारे संगत परिवार को सत्संग के साथ उन्हें भी ब्लेस करना। संगत सत्संग शेयर करने वाले और सुनने वालों को भी ब्लेस करना गुरुपा। चलो संगत जी इतनी ज़ोर से मेरे साथ मंत्र जाप करिए कि हम सब की आवाज़ गुरु जी तक पहुँचे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चमत्कार तो वाकई में हमारे साथ रोज ही होते हैं, और शुक्राना सत्संग आज मैं शेयर करना है मुझे अपना। तो अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे मैंने मैसेज देखे थे। कुछ मैसेज तो झूठे होते हैं, कुछ मैसेजेस गुरु जी के ऐसे होते हैं कि जो सच होते ही होते हैं हर हाल में। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले गुरु जी का एक सत्संग सुना था कि उसमें कुछ एक आंटी बता रही थी कि आपके मेरे मंदिर में कुछ खंडित मूर्तियाँ थी। तो मेरे पास खंडित मूर्ति के ही बहुत सत्संग आ रहे थे। फिर मैंने अपने मंदिर में भी एक बार चेक किया कि कहीं मेरे मंदिर में भी कुछ मूर्तियाँ हैं खंडित। तो मेरे मंदिर में भी 3 मूर्तियाँ खंडित थी, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और ठाकुर जी की। तो फिर मैंने ठाकुर जी की मूर्ति और तीनों मूर्तियों को निकाल करके मंदिर से अलग रख दिया, ठाकुर जी की सबको विसर्जित करने के लिए। फिर पर मैं संगत जी अभी उनको विसर्जित नहीं कर पाई हूँ। तो इस बार अब जन्माष्टमी भी थी, तो अब मेरा मंदिर थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, और मैं मन ही मन सोच रही थी कि हर बार मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, लांगुरिया जी की, बाल गोपाल की, पर इस बार तो मेरे पास बाल गोपाल जी है ही नहीं, तो मैं कैसे पूजा करूँगी। और गुरु जी के जो मैसेज आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि मैं जन्माष्टमी वाले दिन तेरे घर आऊँगा। काफ़ी दिन से मैं यही मैसेज देख रही थी, पर उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन थोड़ी सी मैं उदास भी थी, और गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर भी हमें बुलाया था। हम बड़े मंदिर भी गए थे उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन। वहाँ भी गुरुजी के बड़े प्यारे दर्शन हुए थे, और उस दिन ब्रेड पकोड़े और हलवे का प्रसाद गुरुजी ने अपने स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठा करके हमें खिलाए थे। और फिर हम जब शाम को आ गए थे, तो मैं शाम को भी यही सोच रही थी कि मैं हर बार अपने मंदिर को सजाती थी, पूजा करती थी, पर इस बार तो ठाकुर जी ही नहीं हैं, और मैं किसी परेशानी की वजह से ठाकुर जी को भी नहीं लेके आ पाई थी। पर फिर मैं गुरु जी का मैसेज आया था मेरे दिमाग में कि गुरु जी ने कहा था कि मैं जन्माष्टमी वाले दिन बाल गोपाल तेरे घर आएंगे। पर फिर मैं शाम को खाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते हमारे घर की डोरबेल बजी। तो मैं तो खाना बना रही थी, तो मेरी बेटी ने दरवाज़ा खोला था। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, उनके ऊपर वाले फ्लोर में एक आंटी हैं, उनका एक छोटा सा बेटा है। तो वो उनको लेकर के आई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके बेटे को। और वो संगत जी बिल्कुल कृष्ण जी की ड्रेस पहने हुए था, माला पहन रखी थी, और वो इतना सुंदर लग रहा था। और मैंने जैसे ही बाहर आकर के देखा कि वाकई में ही गुरुजी ने तो सब बाल गोपाल ठाकुर जी को भेज ही दिया मुझे दर्शन कराने के लिए। घर बैठे बाल गोपाल हमारे घर में आ गए, और मैंने उनके दर्शन किए, और मैं उसे देख कर के इतना खुश हो गई। मैंने उसे गोदी में भी लिया, फिर इसको चॉकलेट दी खाने के लिए। मेरे मन को बहुत खुशी हुई। पर गुरुजी कहते हैं ना, अपने सत्संग सत्संग में ही शेयर करो अपनी ब्लेसिंग, वैसे मत बताओ। तो मैंने घर में तो ये बात बताई नहीं थी, पर अब जब सत्संग शेयर कर रही हूँ तब मैं ये बात बता रही हूँ कि गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, और गुरुजी वाकई में ही बाल गोपाल के रूप में आए थे और दर्शन दे कर के फिर चले गए थे। तो बहुत बहुत खुशी हुई थी जब गुरुजी का फिर ये मुझे मैसेज भी याद आया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। बस संगत जी, यही मेरा एक शुक्राना सत्संग है, और भी आगे सत्संग होते रहेंगे, तो मैं अपना सत्संग शेयर करती रहूँगी सभी संगतों के साथ में। अब एक बार दोबारा गुरु जी का मैं मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। संगत जी, मैं आज अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा हम जितनी भी करें उतनी ही कम है। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये सत्य है और बिल्कुल पूरा सच है। संगत जी, कल मैं मतलब जो सीढ़ी होती है घर में, जैसे हम अंदर काम करने के लिए, पंखे वगैरह साफ़ करने के लिए जो सीढ़ी होती है, तो ऐसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ के मैं ऊपर के ड्रॉर्स में से कुछ सामान निकाल रही थी। और ऑल्दो वो सीढ़ी जो है बहुत मतलब मज़बूत है, कोई ऐसा नहीं है कि हिलती है, मतलब अकेला इंसान उसके ऊपर चढ़ के आराम से कोई भी काम कर सकता है। लेकिन जब मैं सामान निकाल रही थी तो निकालते निकालते पता नहीं कैसे पहली बार ऐसा हुआ कि एकदम से सीढ़ी टेढ़ी हो गई। जैसे वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई तो मेरे हाथ में एक बॉक्स था, मैं वो पकड़ा हुआ था, तो मैंने वो बॉक्स को छोड़ा। सीढ़ी टेढ़ी हुई, अगर मैं मतलब पीछे को गिरती तो मेरे सर में मतलब पीछे और मतलब एक ट्रंक रखा हुआ था, मतलब एक बॉक्स था बड़ा, वो लगता, नीचे टीवी था और वो सीढ़ी लोहे की, मतलब वो मेरे कॉर्नर उसके लगता, कहाँ पे लगता पता नहीं क्या होता। लेकिन गुरुजी की महिमा दिखे, गुरुजी ने मेरे को बचा लिया। मतलब मैंने ऊपर से जो ड्रॉर के हैंडल्स होते हैं वो पकड़े, मतलब वो हैंडल्स ने मेरा वेट जैसे लिया और गुरुजी ने जैसे मुझे बचाया, मुझे 1% खरोच नहीं आई और मैं वहीं पे मतलब सीढ़ी सीधी हो गई और मैं बच गई। तो पहले ये शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने मुझे बाल बाल बचाया, वरना शायद सीधा चोट मेरे सर में लगती और पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन गुरुजी ने बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। इसके बाद संगत जी, अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमारे घर में पहली बार मतलब एक सांप घुस आया फर्स्ट टाइम, और वो बाहर था, मतलब जहाँ गाड़ी खड़ी होती है पोर्च में वहीं पे था। तो मेरे जो ब्रदर हैं वो गुरुद्वारा साहब गए हुए थे, वो जाते हैं शाम को। तो जब वो वापस आए तो एक मतलब बिल्कुल नीचे छिपकली आई हुई थी थोड़ा दीवार पे, तो उन्होंने उसको, क्योंकि दरवाजे के पास ही, तो उन्होंने लाइट से थोड़ा उसको ऐसे ऐसे हिलाने की कि वो साइड हो जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने वो मोबाइल से अपनी टॉर्च लगाई तो छिपकली तो दिखी, नीचे उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखा। बिल्कुल हमारा जो मेन डोर था उसके बाहर एक सांप था, और बहुत बड़ा नहीं था लेकिन मीडियम साइज़ सांप था, और वो मतलब उन्हें चमकता हुआ दिखा। तो फिर उसके बाद मतलब हमने सांप, ऑब्वियसली वो सांप जैसे टॉर्च डाली तो थोड़ा इधर उधर होके निकलने लगा, लेकिन छुप रहा था। फिर 2-4 लोगों ने हमने मिलके उसको थोड़ा बाहर को किया कि वो चला जाए। लेकिन यकीन मानिए कि जैसे ही पता लगा, मतलब पहली बार ऐसा हुआ, तो सांप को देख के तो एकदम से डर लगता ही है। तो जैसे ही मतलब मेरे भाई ने बोला कि डंडा ले आओ अंदर से, थोड़ा बाहर को कर देते हैं। तो मारना तो नहीं होता है, क्योंकि हमने यही सुना कि सांप को मारना नहीं चाहिए, पता नहीं बाकी। लेकिन मैं जब डंडा लेके गई तो गुरुजी के आके फटाफट बोला, गुरुजी आप संभालो, आप ही करो जो करना है, प्लीज़ बचा लो, आप ही देखो जो करना है। तो वो सांप अपने आप धीरे धीरे बाहर की तरफ होने लग गया, और जो मतलब 1-2 लोग थे उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा डंडे से हिला के बाहर को कर दिया और वो चला गया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता सांप का घर पे आना अच्छा होता है, बुरा होता है, वहम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने ऐसा देखा तो हमें तो बहुत डर लगा। और इसलिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने बचा लिया। मतलब वो सांप इतना, जैसे बेबी था, बच्चा था ना, वो दरवाजे के नीचे होते हुए अंदर आ सकता था, या पता नहीं, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से या बहुत बड़ी अनहोनी से कह सकते हैं, गुरुजी ने पहले ही बचा लिया और टाइमली अलर्ट कर दिया। हमें पता भी नहीं लगता, मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि अगर ब्रदर आते और दरवाज़ा खोलते अंदर आ जाते तो सांप भी अंदर आ जाता, मतलब पता ही नहीं लगना था अगर वो टॉर्च नहीं ऑन करते। तो ये एक बहाना बना कि छिपकली दिखी और ऐसे। और आप यकीन मानिए, जिस टाइम ये हुआ मैं अंदर मोबाइल पे
एक सत्संग सुन रही थी और उसमें वो आंटी जी ऑलरेडी यही सत्संग करी थी कि अगर फ़र्श पे छिपकली दिखती है तो वो लक्ष्मी घर आती है, ऐसे मैं वही सत्संग सुन रही थी। और एकदम से मतलब उसने मतलब मेरे को आके मेरी भाभी ने बताया कि बाहर आइए जल्दी जल्दी, एक सांप है फटाफट से। तो मतलब उसी के रिलेटेड, तो ना वो टॉर्च डालते छिपकली के ऊपर ना सांप दिखता, तो ये गुरुजी क्या ही मतलब कह दीजिए कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया कि वो निकाल दिया। क्योंकि बाहर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ कहीं वो छुप के बैठे, वैसे मुझे नहीं पता सांप के बारे में, था छुपते हैं चलते हैं क्या होता है, लेकिन हमारे लिए मतलब ये डरने वाली चीज़ थी, लेकिन गुरुजी ने इस चीज़ से बचा लिया। तो अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी बस थोड़ा सा अंदर से अभी भी थोड़ा डर है, लेकिन इतना पता है गुरुजी बैठे हैं तो अपने आप कर लेंगे। बस मैं अपना यही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी हमें कैसे कैसे बचाते हैं। और एक और चीज़, कल रात को मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन बस मुझे उस सपने में ये दिखा कि मेरी बेटी को चोट लगी है और मेरी बेटी बोल नहीं पा रही है, लेकिन उसके आईब्रो के पास एक डॉट है ब्लड का, और दोनों आईब्रोज के पास एक एक डॉट है ब्लड का, और वो बोल नहीं पा रही है। लेकिन उसको जब मैंने गोद में ऐसे पकड़ा हुआ है, उसके चोट लग गई, जैसे वो बेड से बहुत बुरी तरह गिरी है खेलते खेलते, और मैं उसको पकड़ रही हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देख के सिर्फ मुझे जैसे बिना बोले हुए बता रही है कि मेरे को चोट लगी है। और मैं सपने में ये सोच रही हूँ कि मेरी बेटी मेरे हाथों से चली गई। तो मैं मतलब जैसे होता है ना दुख, एक बहुत ऐसा कि मैं क्या करूँगी, मेरा बच्चा जा रहा है, ऐसे करके मेरे को दिखा। और एग्जैक्ट जब मेरी नींद खुली तो पूरे 3 बजे हुए थे, रात के पूरे 3। तो मैं एकदम घबरा के जब उठी, देखा बच्चा मेरे साथ है, तो शुक्राना किया गुरुजी का। और सुबह मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बच्चे ऊपर संकट है जो मैं काटता। तो मैं तब तक नहीं समझ पा रही थी ये क्यों दिखा, क्या दिखा। मैंने स्कूल जाने से पहले बेटी को बोला कि आप बेटा सीढ़ियाँ वगैरह ध्यान से चढ़ो, स्टेयर्स में चढ़ते उतरते हो बच्चे होते हैं ना, तो पता नहीं लगता, मैं वो बोल रही। लेकिन जब मैंने जो सत्संग में वो जो थंबनेल में दिया होता मैंने वो पढ़ा था, मुझे मतलब समझ आया कि ये संकट कोई मेरी बेटी के ऊपर था जो गुरुजी ने सपने में काट दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी कोई बीमारी है जो गुरुजी मुझे 3-4 दिन से मैसेज कर रहे हैं, मतलब मेरे को बेसिकली ऐसे मैसेज आ रहे हैं बार बार हर जगह पे आ रहे हैं कि कोई बड़ी बीमारी है, भयंकर बीमारी है जो मैं तेरे को पता भी नहीं है, जो मैं तेरी अंदर ही अंदर मैंने ख़त्म कर दी है। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं जानती, आपकी महिमा आप जाने। मैं आपकी बच्ची हूँ और आपने ही मुझे बनाया और आपने ही सब कुछ ठीक रखना है गुरुजी। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। आज से कुछ दिन पहले मैं बहुत चीज़ों में कंफ्यूज थी कि गुरुजी एक्चुअली में मतलब मैं मानती हूँ कि वो भगवान है, लेकिन मैं एक होता है ना कि आपको 100% 0.1% का भी डाउट नहीं रहे वो हो, तो मुझे वो बीच बीच में आता था। लेकिन अब मेरे को कुछ ऐसा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरी मतलब ऐसी जो अनबिलीवेबल थी मेरे लिए, जो मुझे लग रहा था होंगी ही नहीं पूरी, वो गुरुजी ने ऐसे कर दी। तो ये चीज़ें कोई और नहीं कर सकता, वो गुरुजी ही कर सकते हैं। तो गुरुजी ही महाशिव है, इसमें कोई मतलब दूसरी सोच है ही नहीं है। तो बस मैं अपना ज़्यादा लंबा शुक्राना सत्संग नहीं करूँगी, इतना करूँगी, इसलिए शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। मैं अपना इसी के साथ संगत जी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपना ये सत्संग मंत्र जाप के साथ पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बोलने में कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और सभी का ध्यान रखते हैं। वो तो भगवान शिव हैं।
जान ही जान है, सबके मन की बातें जानते हैं, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। हर किसी की परेशानी में वो उसका साथ देने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। गुरुपा बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा। गुरुपा सबका इम्तिहान लेते हैं और उसका साथ भी देते हैं। किसी भी अपने भक्त को सच्चे मन से जो आता है कभी झुकने नहीं देते। अगर आप किसी के लिए छल कपट लेकर आप अपने मन में आओगे तो शायद आपका गुरुपा साथ ना दें। साफ मन से आओ, सच्चे मन से आओ तो गुरुपा सबकी सुनते हैं, सबका भला करते हैं। गुरुपा कल मैंने सत्संग सुना तो उसमें संगत जी कहते हैं कि 7 दिन शुक्राना अपना शेयर करो, गुरु जी की आज्ञा है। तो और बहुत दिनों से मैसेज भी दिखा रहे हैं गुरुपा की शुक्राना कर, शुक्राना कर। और एक मैसेज गुरुपा ने दिखाया कि 11 दिन तक शिव चालीसा का पाठ करना है। तो संगत जी आज मैं शिव चालीसा का पाठ करके पहले दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और शिव चालीसा का पाठ करती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी बोलने में। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र हाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु नंशयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गरुड़ाऊं, या छवि को कहीं जात न पाऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी बुध प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश कुमार विदित संसारा। त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम संपोई नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद माही महिमा तुम गाई, अखत अनादि वेद नहीं माई। प्रकटी उधी मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर बहे बिहाला। किन्हीं दया कह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तभी कुरारी। एक कमल प्रभु राघव जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मुहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रु कन मारो, संकट ते मुहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करी तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। कृष्ण जो कोई होय अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसादे हुई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तनि ताही रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे,
अंतधाम सुखपुर में पावे कहत, अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। जय शिव शंभु जय। नितनेम कर प्रातहि पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव शंभु जय भोलेनाथ जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, फिर मैंने छोटा सा प्रयास करा और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या शेयर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे 7 दिन करना है तो मैंने सोचा कि चलो आज शिव चालीसा का पाठ करके ही सत्संग शुरू मतलब शुक्राना सत्संग की शुरुआत करते हैं। तो ये मेरा पहला सत्संग है। ये मैं अपने गुरु जी के चरणों में रखती हूँ कि गुरु जी मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, पाठ स्वीकार करें गुरु का, और जो भी कुछ हमारी परेशानियाँ चल रही हैं उन सब से हमें बचाएं, हमारा साथ दें मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।